श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए दादा भगवान के जो वचन बताए जा रहे हैं, ये दूसरे भाग का ये है, ये छठा वचन कि बिगड़ना तो ऐसा बिगड़ना जैसे दूध के बिगड़ने से छेने की अच्छी तरह से मिठाई बनकर तैयार हो जाते हैं। दादा भगवान बता रहे हैं कि अगर बिगड़ना भी है, संसार में लोग क्या कहते हैं कि बिगड़ गया। जैसे सास मीरा को कहती थी सास उनकी कि सास कहे कुल नासिन मेरा लगे गले में फांसी रहे। अब बन के दीवानी मीरा ने संसार से दामन छोड़ दिया, चांदी की दीवार तोड़ दी, मीरा ने घर छोड़ दिया। मीरा को सब कहते थे ये बिगड़ गई, सबके संग में घूम घूम के सबके संग में जा जा के ऐसे बिगड़ गई है। तो वो बिगड़ी तो ऐसी उसका पूरा जीवन ही बन गया। यही गुरु हमको बता रहे, बिगड़ना वो नहीं है। लोग शराब पीने लगते हैं, मारपीट करने लगते, गुंडागर्दी करने लगते हैं। उससे क्या होता, लोगों को बहुत ही नुकसान भी होता, वो अपना भी जीवन सब बर्बाद जाता है। लेकिन गुरु हमारे बता रहे कि अगर बिगड़ो भी बिगड़ो तो कैसे बिगड़ो, भगवान की प्रीति के लिए। कबीरा बिगड़ गयो रे संतों के संग लग के। दूध बिगड़ा मक्खन के संग, दही के संग में, तो बिगड़ बिगड़ के दही भयो रे। और दही बिगड़ा मथनी के संग में, तो बिगड़ बिगड़ के मक्खन भयो रे। और मक्खन बिगड़ा तो आगे चढ़ के तो वो भी घी हुआ रे। ऐसे गुरु बता रहे अगर बिगड़ा तो ऐसे बिगड़ो जैसे संसार तुमको बहुत ही प्रेम से उसका जो है उदाहरण थे। संसार अपने जीवन में जब तुम्हारी कोई चर्चा हो, तुम्हारी कोई मिसाल दी जाए तो तुम्हारा बहुत ही महान कार्य हो। जैसे गुरु कहते हैं इस मनुष्य का शरीर जो मिला है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसमें जो भी कर्म हो हमारे उत्तम हो। सब योनियों में सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य का, और इसमें कर्म भी हमारे उत्तम हो तभी ये मनुष्यता है। आदमी में अगर आदमियत न हो तो आदमी कहलाने से क्या फायदा। तो यही समझा रहे भगवान कि अगर बिगड़ना तो ऐसा बिगड़ना जैसे दूध से बिगड़ने से छेने की अच्छी सी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब ये छठा था, अब ये सातवां। सूखे चने चबाएंगे, सूखे चने चबाएंगे, गुड़ पर बारी जाएंगे, गाली ताने खाएंगे, एक ही ब्रह्म लखाएंगे। गुरु कहते हैं कि ऐसे हमारे मन में निश्चय हो कि हमारा भोगों में मन ना रहे। सूखे चने का चबाएंगे मतलब जैसा भी हमको मिल जाएगा, जो भी जैसे मिलेगा वो अपना खा पी के गुजारा करेंगे, लेकिन भगवान को भुला नहीं सकते, अपने गुरु को भुला नहीं सकते। स्थितियां परिस्थितियां तो संसार में चलती रही। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इतने बड़े संत महात्मा हुए, जो शरीर धर के आता है उसको कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट बना रहता है, परेशानी बनी रहती है। 1000 परेशानी है घर में तो क्या अगर कोई छोड़ देता है, शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं तो क्या शरीर को कोई आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही समस्याएं उसके विचार को बदल नहीं सकती। तो इसी पे बता रहे ज्ञानी का विचार, दादा भगवान का विचार कि भगवान के भक्त को कैसे कहना चाहिए कि सूखे चने चबाएंगे पर गुरु पर बारी जाएंगे। गुरु ने जो हमको बताया है कि मैं आत्मा हूँ, इसी बात पर गुरु पे बलिहारी है। कैसे कि वो संसार हमको मिला लेकिन हमको तत्व नहीं बताया। माँ ने जन्म दिया तो उसने हमसे कहा बेटी हो तुम हमारी, तुम्हारा ये कर्तव्य है, सबकी बात मानना है, तुम्हारा सबके लिए ये करना वो करना। और ये गुरु कहते शादी हुई तो सास ससुर ने बताया हमारे ऐसे रीति ऐसी रिवाज है। पति मिला तो उसने कहा क्या में रहना है, बच्चे हैं, सब कहते हैं कि कैसे काम करो जिससे हमारे जो हमारी प्रशंसा हो। लेकिन गुरु एक ऐसा है, उसने बताया कि जाति हमारी आत्मा परमेश्वर पर है। जो आत्म भाव हमको गुरु ने दिया वो संसार में किसी और ने हमको नहीं बताया, नहीं दिया। इसलिए गुरु पर बलिहारी है, क्योंकि जन्म में हमको गुरु मिल गए। नहीं तो मनुष्य का जन्म तो कई बार लिया पर गुरु से मिलना न एक बार हुआ। गुरु मिले हैं तो जीवन बनाए जाएंगे, हम तो लोहे से चंदन बनाए जाएंगे, अपने गुरु पर ही जीवन लौटाए जाएंगे। गुरु पे लौटाना माने गुरु हमारा ये नहीं कहता है कि तुम हमारे चप्पलें उठाओ, मेरे कपड़े धुलो, मेरे आगे पीछे घूमो। गुरु कहते मेरे सेवा क्या है,
मेरे वचन को धारण करना। जैसे गुरु कहते हैं जो तुमको सुनाया जाता, बताया जाता, जो तुम कहते हो वो सब अपने जीवन में लगाओ और दूसरे को भी प्रेरणा डालो कि हर एक के अंदर ये जागृति आए कि तुम सिर्फ मनुष्य हो, चमड़े की बनी हुई कोई पुतली नहीं है। जैसे तुम्हें चाहे कोई वैसे न चाहे, पराधीनता में सारा जीवन बिताया है और पराधीन ही रह करके सारा समय अपना इसी में काट दो। जैसे औरत माने औरों के लिए रत। गुरु कहते हैं और कार्य करो, सेवा भाव से करो, सुंदर भाव से करो, यज्ञ के भाव से करो और अपना भी कार्य करते चलो, क्योंकि इसके समय लौट करके तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जो समय आज मिला है वो लौट के मिलने वाला नहीं है। दरिया का पानी लौट के वापस नहीं आएगा। इस पल का लाभ लिया ना तो पीछे पट जाएगा। रोज गुरु हमको समझाते हैं, बताते हैं। जैसे होशियार इंसान क्या होता है कि सबका खाना बनाए तो साथ में अपने भी खाना बना ले, उसमें दाल सब्जी रोटी, और नहीं तो कहे हम सबके लिए अलग बना देंगे, अपने लिए हम फिर से बनाने बैठेंगे तो क्या वो बना पाएगा? इसका जी उब जाएगा, थक जाएगा, ऊपर से ये होगा कि दोबारा बनाने में उसको टाइम भी चाहिए। और गुरु कहते समय है बहुत कम और काम है बहुत ज्यादा, इसी में तुम अपना भी कार्य करते चलो। भगवान का भजन है, भगवान का सुमरन है, संसार का परमार्थ है, प्रेमियों के लिए प्रेम, जो भी कार्य है इसी में करते हुए चलो। लौट के मिलने मौका तुमको मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिला। रावण कहता था कि हम जो है समुद्र का पानी मीठा कर देंगे, लेकिन कब? कल। कहता था हम सीढ़ी लगा देंगे जिससे लोग जीते जागते स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन कब करेंगे? कल। हाँ, कहा सोने में ऐसा भर देंगे तत्तू जिसे कभी घिसेगा नहीं, जिसे सोना जो होता घिस जाता है, कहा घिसेगा ही नहीं, जैसे का तैसा बना रहेगा, लेकिन कब करेंगे? कल। अब कल उसके जीवन में आया ही नहीं। कल है नाम काल का, कल कुछ नहीं है, जो भी है सो आजकल। तो इसीलिए भगवान गुरु के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ये खाने पीने में भोग विलास में नहीं मन को लगा करके गुरु के कार्य में रत होना है। गाली ताने खाएंगे पर एक ही ब्रह्म लखाएंगे। ये बता रहे हैं कि चाहे कोई हमको गाली दे, चाहे हमको ताना मारे, लेकिन हम एक ब्रह्म परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ नहीं देखेंगे। और वैसे भी जो कहता है तो उसके अंदर भी भगवान नहीं वो समझ पा रहा हमको, लेकिन हमको तो गुरु ने बता ही दिया कि हमें कोई समझे या ना समझे, लेकिन हमको तो परमात्मा ही देखना है सभी के लेती। अब ये बता रहे 8वां वचन, सत्य ही मेरा मीत है और सत्य में समाई जीत है। हाँ, भगवान ये समझा रहे भगवान कि सत्य से ही मित्रता करो, सत्य ही सन्मित है। हमको सत्य अगर हमने धारण नहीं किया तो झूठ में हमको सारा जीवन लगाना पड़ेगा। और झूठ के कारण हमको तरह तरह के, देखो एक इंसान अगर सत्य को छोड़ देता है और झूठ का सहारा लेता है तो बार बार उसको क्या है कितने बहाने बनाने पड़ते हैं झूठ को छिपाने के लिए। और जो सत्य में होता तो गुरु कहते सत्य को आंच नहीं होती है, चाहे समस्याएं भले को कितनी भी आ जाएं लेकिन उसको आंच नहीं होती। सत्य इतना मजबूत होता है। दृष्टांत भी है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इतना बड़ा दृष्टांत है। जैसे गुरु बताते हैं कि वो अगर राजा भोज देखो पिछले जन्म में भी राजा थे और इस जन्म में भी राजा ही बने, लेकिन इतना उनके मन में विचार वैराग परमात्मा की ओर लग गया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में भटकने लगे भगवान की शरण में। एक बार एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, इतने में सब सो गए। सोते हुए सपना देखा कि एक गाय जो है वो नदी में पड़ी हुई खूब डूबी जा रही है। उनको सपने में देखा कि उस गाय को उन्होंने बाहर निकाला और निकाल कर जब बाहर लाए तो गाय बहुत भूखी है। अब भूख के मारे वो परेशान हो रही, तो वहीं पर एक बाजार लगी हुई है और बाजार से लेकर के उन्होंने जलेबी, कुछ पैसे हैं उनके पास, वो वहां रख दिए और जलेबी ला करके उसको गाय को खिला दी। और सोते सोते उन्होंने सब सपने में देखा। इतने में जब उनकी आंख खुली तो देखा उनके पास बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे। उन्होंने कहा चलो चलो तुमको राजा ने बुलाया है, तुमने चोरी की। तो कहा हमने कहा चोरी की। कहा तुमने चोरी की, ये राजा ने बुलाया। जब वहां पहुंचे जाकर के उनके दरबार में तो वहां पर राजा जो थे उनको कहने लगे कि तुमने चोरी की है इसलिए तुमको सजा दी जाएगी। कहा चोरी की? तो कहा तुमने जलेबी लेकर के दुकान से गाय को खिलाई इसलिए।
तब उनको आया विचार कि हमने वो तो सपने में खिलाई थी, लेकिन वहां पर तो हमने पैसे भी रखे थे, अब गाय को खिलाना तो हमारा धर्म था, वो मरती हुई बची थी, लेकिन ये क्या सजा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें जो है मंजूर है भाई, अब हम सपने की बात कुछ दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, इसके कारण उन्होंने कहा इसको फांसी पे लटका दो, इसने चोरी की। मंत्री ने कहा नहीं नहीं भैया, इसको फांसी में लटकाओ राजा साहब, इसने हाथ से चोरी की है तो उसके बदले में इसके हाथ और पैर दोनों ही कटवा लो। कटवा करके उन्होंने क्या किया, नगर के बाहर उसको फिकवा दिया, और नगर के बाहर फिकवा दिया। अब वो बढ़िया वही नगर के बाहर पड़े हुए थे, उधर से एक गंगू नाम का तेली आ रहा था। उस तेली ने देखा कि कोई पड़ा हुआ खून की धार बह रही है, तो उसने तेली ने कहा भैया तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये क्या दशा तुम्हारी हो गई, किसने की। वो कुछ नहीं बोले और अपने भगवान का ही ध्यान करते रहे। तो उसने भाई वो गंगू जो था परमार्थी था, उसने कहा भैया हमारे साथ में चलो, हम तुम्हारी सेवा सुपथ कर देंगे और तुम ठीक हो जाओगे। नहीं बताते तुम कहाँ से आओ, क्या हुआ, कैसे क्या, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा धर्म है, तुम्हें ऐसे हम छोड़ भी नहीं सकते। तो कहा भैया हम तभी तुम्हारे साथ चलेंगे जब तुम हमसे कोई काम ले पाओ, हम फ्री का खाने वाले नहीं, किसी को वहां रहने वाले नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तो हमारे घर चलो, हमारे वहां जो तेल पेरा जाता है तो उसमें एक आदमी बैठा करके कोल्लू के ऊपर बैठा करके जानवर को देखने के लिए, वजन के लिए, एक तरफ उसका कांधा, एक कोल्लू का एक जौन है उसका कोल्लू का एक जुआ होता है, वो बैल के ऊपर रहता है और उसके नीचे जो पटरा रखा जाता है वो उठने लगता है, इसलिए वहां पर कोई पत्थर रख दिया जाता है, तुम वहां पर हम बैठा देंगे। भाई चला गया। अब वो रोजाना उनका तेल पेरा करता था और बढ़िया आराम से भजन गाया करता था। कभी बहुत परेशान हो जाता अपने वो तेली जो था उसके मलहम लगा देता, खाना खिला देता, ऐसे करके वो बिल्कुल ही ठीक हो गए। उसके फांप करके घाव हाथ पैर तो कटे हुए थे। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, बैठे रात में भजन गा रहे थे और राजा के वहां राजकुमारी थी, उसने सुना इतना सुंदर भजन कौन गा रहा है, जरूर जिसकी आवाज इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, हम इसी से शादी करेंगे। और शादी करने के लिए उसने जो है मन में विचार बना लिया और एक दिन राजा ने उनके लिए स्वयंवर रचा। स्वयंवर की जब खबर सुनी तो वो तेली को भी निमंत्रण मिला। राजा कहने लगा जो थे वो तो जिसके हाथ पैर कटे हुए थे, तो उन्होंने कहा हम भी जाना चाहते, हमको भी ले चलो। तो उसने कहा अरे आज तक इसने कुछ नहीं मांगा, आवाज कह रहा तो हम लेकर के जरूर जाएंगे। लेकर के जब वहां पर पहुंचे, वो उसको कपड़े वपड़े पहना करके जब पहुंचे वहां पर, तो राजकुमारी ने पहले ही पता लगा लिया था ये कौन है, कौन गाता है। इसी के कारण उसने ला करके इनके गले में जयमाल डाल दिया। और जब जयमाल पड़ गया तो भाई जब जयमाल पड़ गया तो राजा बहुत रुष्ट हुआ, कहा बताओ ये लूले लंगड़े को डाल दिया, इसके हाथ न पैर, इसको जयमाल डाल दिया। इसके कारण राजा ने अपनी लड़की को भी निकाल दिया महल से। अब भाई लेकर के वो तेली के वहां वो भी आ गए, उससे कहा कि हमको भी रख लो अपने घर में, हमारी इनकी सब वर्ण कर लिया है, ये तुम्हारे तेल का काम करते हैं, हम तुम्हारे घर का चौका बर्तन अन्य काम कर दिया करेंगे। तब फिर उन्होंने भाई रख लिया। धीरे धीरे समय हुआ, एक बार राजा के दरबार में 4 लोग आकर के खड़े हो गए। वो कहने लगे राजा राजा हमको बड़ा बताओ, नहीं तो तुम्हारे राज्य को हम नष्ट कर देंगे। राजा ने कहा कि एक को हम बड़ा बताएंगे तो 3 अपने आप ही छोटे हो जाएंगे। राजा घबरा गया और कहा अगर तुम नहीं हमको बड़ा बताओगे, सब कह रहे थे हमको बड़ा बताओ, नहीं तो हमको बड़ा बताओ राजा, हमको बड़ा बताओ। तो भाई सब राजा ने कहा मेरे को बड़ा बताएंगे तो 3 अपने आप छोटे हो जाएंगे। इसी राजा परेशानी में था तो कहा तुमको, वो चारों ने कहा कि हमको तुम्हें 4 दिन का 1 हफ्ते का समय देते हैं, राजा सोच के बता देना, नहीं तो तुम्हारे राज्य को हम नष्ट कर देंगे। इसी के कारण ही राजा बहुत परेशान हुआ, बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो नगर में चर्चा होने लगी और चर्चा हुई तो लड़की तक पहुंची बात। लड़की तक पहुंची तो दमास उनके जब राजा साहब थे जिनके हाथ पर कटवा लिए थे, उन्होंने कहा जाओ अपने पिता को मिलाओ। पिता कैसा भी हो माँ बाप, अगर वो डांट भी देते तो क्या, तुम जाओ मिलाओ। ऐसी उनकी परेशानी। जब गई बड़ी लड़की उनकी राजा की पहुंची जा करके तो राजा ने कहा कि बिटिया कैसे पिताई तुम्हारी हालत खराब हुई, तो उन्होंने समस्या बताई। उन्होंने कहा हो सकता हमारे पति को कुछ इसके बारे में जानकारी, वो ज्ञानी है, हम उन्हीं से बताते हैं, वही अगर बताएंगे तो फिर जो है उन्हीं समस्या हल कर देंगे। समय आया
तो भाई उनको जब बुलाया तो भाई कहा कि ठीक है, हमारा तो राज वैसे जाने वाला, हमें जो है उन्होंने कहा कि हमको अगर एक दिन का राजा बनाए तो हम सब समस्या हल कर सकते हैं। राजा ने कहा राज तो जाने ही वाला है, इस दिन के लिए क्या है, हम तुम्हें राजा बना देंगे। अब जब बनाया तो वो 4 लोग जब आए तो कहने लगे देखो, कहा तुम कौन हो, तो पहला आया तो वो कहने लगा कि हम तो यज्ञ हैं, इसलिए हमको बड़ा कहो। कहा ठीक है, तुम जौन है यज्ञ हो, तुम सबसे बड़े हो, तो जब हमने यज्ञ की थी उसकी भूखी थी गाय, तो तुम उसको जब खिलाया था तो तुम क्यों नहीं बोले? तो यज्ञ ने कहा हम तो मौन ही रहते हैं। तो कहा जब तुम बोल नहीं सकते तो तुम बड़े कैसे हो सकते हो? उसके बाद एक स्त्री आई नाचती गाती, वो कहने लगी वो कहीं लड़की नाचती गाती लड़की आई, वो कहने लगी कौन हो तुम? कहा मैं लक्ष्मी हूँ। कहा लक्ष्मी तुम हो? तो कहा जब हमने उसको जब जलेबी ली थी तो वहां पर लक्ष्मी माने पैसे दिए थे, जब राजा ने मेरे हाथ पैर काटे तो तुम क्यों नहीं बोली? कहा मैं तो चंचला हूँ, मैं एक जगह ठहरती नहीं, इसलिए हमने नहीं बोले, हम नहीं आए। तो कहा तब फिर तुम कैसे बड़ी हो सकती, जाओ यहाँ से। दूसरे से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं तो धर्म हूँ। कहा तुम धर्म हो? काम तो मैंने धर्म का किया था, कम धर्म का काम किया था, तो फिर तुम जो है उस समय तुम क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बताने हैं? तो धर्म ने कहा धर्म तो स्वयं आवाज, धर्म को लोग पहचानते हैं, धर्म बोलने थोड़ी आता है। तब उसको कहा तभी तुम भी बड़े नहीं हो सकते। तो चौथा जो था वो था सत्य। तो उसके पास राजा ने कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं सत्य हूँ। तो कहा सत्य तो स्वयं सत्य होता है, इसलिए आइए आप इस पर गद्दी पर बैठिए और हम जो है उधर खड़े हो जाएंगे। सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है। जैसे सत्य को कहा हमको उठा करके उधर कर दो, क्योंकि हाथ पैर नहीं थे, कहा हमको उठाकर उधर कर दो और तुम इस पर विद्यमान हो जाओ। सत्य तुम्हारे कारण मैंने हमारे हाथ पैर काटे गए, तुमको हम छोड़ नहीं सकते, तुमको हम हमेशा धारण करेंगे, तो हमारे सिंहासन पर बैठो, हम यहाँ खड़े रहेंगे। जैसे सत्य ने आकर के इनके हाथ उठाया, उनके हाथ और पैर सब आ गए, क्योंकि उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा था। यही रोज गुरु हमको सिखाते हैं कि सत्य को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्य मेरा अपना स्वरूप है। इसलिए समझा रहे सत्य ही मेरा मीत है और सत्य ही मेरी जीत है। हरिओम। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। राम नाम अनमोल खजाना जो तुमने था पाया, राम नाम अनमोल खजाना जो तुमने था पाया। माया के चक्कर में आकर अपना आप गवाया। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। सच्चे धन को छोड़ दिया और झूठे को अपनाया। सच्चे धन को छोड़ दिया और झूठे को अपनाया। माया से तो प्रीत करी और प्रभु का नाम भुलाया। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। धन दौलत के जोश में आकर कर बैठे मनमानी। धन दौलत के जोश में आकर कर बैठे मनमानी। सत्य वचन अनमोल रतन की तूने कदर न जानी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। बीत गया जो भूल जा उसको अब तो सोच विचार।
बीत गया तो भूल जा उसको, अब तो सोच विचार। सत्य वचन से सतगुरु तेरा करेंगे बेड़ा पार। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। लोभी तुम तो फंस गए माया जाल में, और खो दिया पाया था जो भी। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।